हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति कि इसमें क्या हुआ, किसने नेतृत्व किया और कौन जीता और कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या क्या कारण थे, ये सारे हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे हम बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसकी शुरुआत हुई थी अरे चलो यार 10 मई को। कहाँ से? तो मेरठ से। किस में? 1857 में। मेरठ में एक जगह पड़ती है बैरकपुर। बैरकपुर छावनी एक जगह है, वहीं से हुई थी इसकी शुरुआत। और इसका नेतृत्व जो है दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, दिल्ली से। दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से हमारे जफर ने किया था, बहादुर शाह जफर। इनका पूरा नाम है जफर। ठीक है, और इसके आर्थिक कारण भी हैं। इसके कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें से एक देख ले तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो इसमें बहुत सारे कारण आ जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति जो थी भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। ये भी इनका एक युद्ध का कारण बन रहा था। देन शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। वो क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश हुकूमत थी जो अपने अपने सेनाओं को भर्ती दे रही थी, न कि भारतीयों को। तो ये भी उनके लिए एक युद्ध का कारण बना। फिर ये जो अंग्रेज कर्मचारी थे उनकी तुलना में बहुत कम वेतन दिया जा रहा था भारतीय कर्मचारियों को। फिर अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया, जिससे भारतीयों को नुकसान हो रहा था। ऊंचे दरों पर भी करों की वसूली की जा रही थी, जिससे उद्योगों का नुकसान होने लगा भारतीयों के। इसी के कारण दादा भाई नौरोजी ने एक प्रथा निकाली, एक वो जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो किसका था? तो धन निकासी का सिद्धांत था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत धन निकासी का। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण तो इसमें भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राजनीतिक सत्ता जो है अंग्रेज़ों के हाथ में थी। फिर भी जो है हुकूमत जो है दिल्ली पर मुग़ल बादशाह का ही चलता था। हुकूमत भले ही सत्ता जो है अंग्रेज़ों के हाथ में हो, लेकिन शासन तो बादशाह का ही चल रहा था दिल्ली पर। फिर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैव आता है इसमें। लॉर्ड डलहौजी इनकी जो थी हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैव। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने इस नीति से बहुत सारे देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने से मिला लिया था। जैसे इनकी विलय नीति के कारण सतारा जो है, देखिए सतारा को इन्होंने कब मिला है?
1848 में, ठीक है। बाघाट को कब मिलाया, तो 1850 में। अब झांसी की बात करें, झांसी को इन्होंने कब मिलाया, तो झांसी को मिलाया था 1853 में, ठीक है, 1853 में। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का भी विलय किया था। तो अवध का विलय इन्होंने कब किया, अवध का विलय तो होता है 1856, ठीक है, 1856 में अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया। और सिपाहियों को कोई भी रोज़गार नहीं दे रहे थे, ये भी इनके युद्ध का कारण हो गया, राजनीतिक कारण में। उसके बाद से हमारा आता है सामाजिक कारण या धार्मिक कारण। तो इसमें हम देखेंगे सामाजिक या धार्मिक कारण। तो इसमें क्या क्या था, तो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीयों के रीति रिवाजों पर, इसमें जो है रीति रिवाज और परंपराओं तथा प्रथाओं में जो है हस्तक्षेप कर रहे थे ब्रिटिश हुकूमत। ये भी भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, तो ये भी युद्ध का कारण बन गया उनके। फिर सती प्रथा का अंत किया गया, सती प्रथा अंत, ठीक है, सती प्रथा अंत किया गया। फिर शिशुवध हुआ, उसका अंत किया गया, शिशुवध का अंत किया गया। तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया। और फिर शिशुवध प्रथा का भी अंत किया गया। फिर उसके बाद से आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह जो है पारित किया गया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया। उसके बाद अगर हम धार्मिक कारण की बात करें, इसी में धार्मिक कारण नहीं चल रहा है, धार्मिक कारण की बात करें तो ये इसमें भी बहुत से थे। 1813 वाला ये जो एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट, उसके अंतर्गत ये हुआ कि ईसाई मशीनरियों को जो है भारत आने की अनुमति दी गई। 1813 का जो एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट, इसमें जो है ये हमारे ईसाई मशीनरीज जो है भारत आने की इनको अनुमति दी गई, ठीक है। और इसमें एक और था कि ये जो लेक्स लॉ की कानून थी, लेक्स लॉ कानून, इसमें क्या कहा गया कि जो भी हिंदू जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसको उसके पैतृक संपत्ति में जो है हिस्सा दिया जाएगा, वो उसमें भागीदारी करेगा अपना। और फिर उस समय की तत्कालीन कारण भी बहुत थी कि पुरानी ब्राउन वैक्स बंदूकों की जगह पर नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना उस समय की तत्कालीन कारण थी। तो लोग पुरानी ब्राउन वैक्स को छोड़कर एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसके कारण भी उन्हें इस युद्ध का कारण मतलब युद्ध शुरुआत करना पड़ा। मतलब सैनिकों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया और कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। कारतूस में ये था कि गाय और सूअर के चमड़ी के मांस लगे हुए थे, तो जिससे उन लोगों को मुँह से खोलना पड़ता था, इसीलिए उन लोगों ने मना कर दिया। अब गाय जो है हिंदुओं के लिए है पवित्र, तो सूअर मुस्लिमों के लिए, ये भी कारण था।
और जैसे अन्य अन्य जगहों से अन्य अन्य लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे कि झांसी से देख लेंगे तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, गोरखपुर से हमारे गजाधर सिंह थे, उन्होंने नेतृत्व किया। मेरठ से कदम सिंह, फैज़ाबाद से मौलवी लियाकत अली, मौलवी ढोल वाले डंका शाह के नाम से जाने जाते हैं ये। फिर बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से वाजिद अली शाह और इलाहाबाद से लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह। ठीक है, उसके बाद से परिणाम आता है हमारा। परिणाम पेन खत्म हो गया है। अब परिणाम में क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थी उसको समाप्त कर दिया गया। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है समाप्त किया गया। और जो है महारानी विक्टोरिया जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1858 में एक पत्र पढ़ती हैं। उसमें घोषणा पत्र पढ़ती हैं। उसमें कहा गया कि इस क्रांति ने भारतीयों में जो है राष्ट्रीयता की भावना को संचारित करता है। बस, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।